नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सद्गुरु कबीर साहेब के वचनों को मैं अपनी वाणी देने जा रहा हूँ। आज भले ही कबीर साहेब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वाणी बीजक के रूप में हमारे बीच में है, तो इसको मैं हिंदी में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारी तरफ से कबीर साहब के लिए बहुत बड़ी आदरांजलि है। कबीर साहब एक महान संत है इस भूमि पर, जिन्होंने अपने प्रखर वाणी से सामान्य जन से लेके विद्वान लोगों तक सबको जगाने का कार्य अनवरत किया। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनके वाणी पर सीधी चर्चा करना चाहूँगा। तो सद्गुरु कबीर साहब को हमारा नमन है। तो कबीर साहब की जो वाणी बसंत 3 के अंतर्गत है, जिसको मैं अपना आवाज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कबीर साहब कहते हैं, हे मान सद्गुरु, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझे सनातन होने वाली आध्यात्मिक वसंत ऋतु का वसंती वस्त्र पहनाओ। यह मेरा शरीर रूपी पुरिया धारण करने का क्रम लंबा अर्थात अनादिकाल है। इसको मांझने की विवेक पाइक छीन है। श्वास भी पुराना है, जो ईड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना इन 3 खुटों में बंधा है। इस शरीर में 360 सरकंडेय हड्डियां लगी है और 72 गांठों से कसा है। यह शरीर एक करघाई है, जिसमें कर्म के वस्त्र बुने जा रहे हैं। जैसे करघा चलते समय भरनी सुत्त की नरी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं खुरखुर खुरखुर चलती है। अलग जोलाहीन पलथी मारकर बैठी हुई नारियों में चरखी द्वारा सूत की आंटी तैयार करती है। करघे के ऊपर लगी हुई चटकनियाँ नाचती है और करघे के नीचे गड्ढे में झोलाए के जो झोलाया होता है, झोलाए के पैर चलते हैं। वैसे ही शरीर रूपी करघे में भी श्वास की नारियाँ खुरखुर खुरखुर चलती रहती है। इसमें मनुर्ति रूपी जोलाहीन पालती मारकर बैठी रहती है। ऊपर दोनों नेत्र मानो नचनिया की तरह नाचते हैं और शरीर के दोनों ओर पैर चलते हैं। पंच प्राण, 25 प्रकृतियाँ, 10 दरवाजे के साज वाले इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्र रूपी सखिया विषय रूप फाक के गीत गाती तथा उछल कूद मचाती है। इस प्रकार शरीर के रंग बिरंगे वस्त्र ये जीव पहनता रहता है और इन सब बंधनों से मुक्त होने के लिए मुमुश्री हरि या गुरु के चरणों को पकड़कर अपना विनय सुनाता है। तो फारसी भाषा का जो एक शब्द है मेह, मेह का बड़ा अर्थ होता है। मेह का अर्थ होता है सरदार, जिसे मेहत्तर भी कहते हैं। मेहत्तर है ना, अधिक बड़ा हो जाता है। तो जिसने शरीर की वास्तविकता को समझ लिया है, तो जिसने भी इस शरीर की वास्तविकता को समझ लिया है, वह साधना की दृष्टि से बड़ी महत्व की बात है।
तो जीव कहता है, हे महान सद्गुरु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आने का एक ही कारण है कि मैं सांसारिक क्षणिक वसंत यो राग रंग से उदास हो गया हूँ। अब मैं ऐसा वसंत चाहता हूँ कि कभी समाप्त ही नहीं हो, और ऐसा वसंत ऋतु का ही वासंत वस्त्र मुझे पहना दो जो कभी न उतरे। वासना के त्याग के बाद जो अमर स्वयं तत्व में, स्वयं चेतन में रमन होता है, वह महान वसंत है। उस वसंत को कभी समाप्त नहीं होता, न किया जाता है। वह वसंत जो होता है समाप्त नहीं होता, न किया जाता, क्योंकि वो निरंतर चलने वाला वसंत है, टेम्पररी वसंत नहीं। वासना का जो वसंत है वो टेम्पररी है, वासना का वसंत टेम्पररी है, लेकिन अध्यात्म का जो है, जो सच्चाई का वसंत है, जो निब्बान के एरिया का वसंत है, जो चेतन स्वरूप जहाँ पे हमारी चेतना वास करती है मुख्य रूप से, उस तत्व के अंदर में, उस चेतन स्वरूप के अंदर में, उस स्वच्छता के अंदर में, उस निर्मल जरा के अंदर में, जहाँ हमारा वास्तविक निवास है, वो चेतन तत्व के अंदर में, वहाँ वसंत समाप्त नहीं होता, अनवरत चलते रहता है, अनवरत चलते रहता है। इसलिए तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा, निब्बान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कबीर साहब जिसको बसंत की बात बोल रहे हैं, वसंत की बात बोल रहे हैं, वही तथागत सम्यक संबुद्ध उसे निब्बान की बात कहते हैं कि निब्बान से बड़ा कोई सुख नहीं है। निब्बान के अंदर सुख ही सुख है, अनवरत सुख है। कबीर साहब भी वही वाणी को अपने रूप में दोहरा रहे हैं। अपने भाव को निरंतर बना रहना ही मानो बसंती वस्त्र है। अपने भाव, अच्छाई के भाव जो निरंतर बने रहते हैं, आप पर किसी का कब्जा नहीं होता है। आप एक स्वतंत्र वैचारिक और एक चेतन सम्राट जब बन जाते हैं, तो निरंतर बसंत रूपी वस्त्र आप ओढ़े रहते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु जो सुपात्र, जो उस वसंत को ग्रहण करने लायक है, जिसने अपने आप को तैयार किया है, वो समझता है कि मुझे ये चोला चाहिए, मुझे ये चोला चाहिए, मुझे इस बसंत का चोला चाहिए। अब इस बसंत के चोले को ये मत समझ लेना कि वो रंग बिरंगे कपड़े, उसका चोला मतलब आंतरिक, वो वस्त्र ऊपरी वस्त्र नहीं, आंतरिक वस्त्र। वो वस्त्र नहीं, लोग तो अंदर से मैले हैं, बाहर से बड़े गेरुए वस्त्र पहन लेते, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक वस्त्र, बसंत के वस्त्र, वो बसंत के वस्त्र पहने हुए जो शिष्य बनता है, उसको जब सद्गुरु उपदेश करता है, उपदेश देता है, तो उसके जीवन में उस शिष्यत्व बसंत के कारण उसका शिष्यत्व और उभर जाता है, और उसमें उतर कर वो सद्गति की ओर दौड़ लगाता है, उसमें निमग्न हो जाता है। जब वो निमग्न हो जाता है तो उसके लिए बसंत के ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। ये ऋतु कोई 2 महीने 3 महीने की नहीं, अनवरत चलने वाली ऋतु है। तो उसके अंदर में बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। वो आरंभ ऐसा होता है कि कभी समाप्त न होने वाला आरंभ होता है। आप देखते होंगे कि कई लोग शोक में, दुख में पीड़ित होते, लेकिन कोई सद्गुरु, कोई सच्चा व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है तो सब लोगों को आनंद लगता है, उसके आभा से आनंद लगता है, उसके वाणी से आनंद लगता है, उसके एक्टिविटी से आनंद लगता है, क्योंकि उसके साथ बसंत चलता है। दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, लेकिन बसंत साथ में लिया हुआ व्यक्ति दूसरे को सुखी करता है। तो इस जगत को बसंत की जरूरत है। बसंत रूपी जो गुरु है, जो शिष्य है, जो उसमें समागम करने वाले लोग हैं, सद्मनुष्य है, उनको जरूरत है अब समाज में, ताकि लोग इस बसंत का आनंद मनाए, बसंत का आनंद मनाए, और सारी की सारी विषयाक्ति वासनाएं त्याग कर निरंतर निज स्वरूप में रमन करता रहे। क्या है कि वासना आपको कंट्रोल करती है। वासना ये कहती है कि खुशी तो मेरे पास ही है, उधर नहीं है, मैं तुमको खुशी दूंगी।
तो ये मन के माध्यम से ये जीव भटकते रहता है। अब जीव इसलिए भटकते रहता है कि चेतन स्वरूप में स्थित नहीं है। जीव चेतन स्वरूप में स्थित होता है तो फिर मालिक अपना आप बन जाता है, सम्राट बन जाता है। राजा कब बनता है व्यक्ति? जब वो सीट पे बैठता है तब उस राजा बनता है। ऐसे ही ये सम्राट कब बनता है? जब अपने चेतन में स्थित हो जाता है। जब जीव अपने चेतन में स्थित हो जाता है तो मन के गुलामी से जब छूटता है तब वो रमन करने लगता है अच्छाई के अंदर में, तब उसका बसंत ऋतु शुरू होता है। कबीर साहेब का बसंत ऐसा बसंत है, तब उसके लिए बसंत रूपी शुरू हो जाता है। वो सदा आनंद में रहता है। उसके पास मूढ़ता तो आ ही नहीं सकती क्योंकि होश में है, जागृति में है, जागृत अवस्था में। इसलिए तो तथागत अपने शिष्यों को जब दीक्षित करते थे तब उनको सोने से लेके, उठने से लेके, चलने से लेके, बोलने से लेके अवेयर रहने की ट्रेनिंग देते थे, अवेयरनेस वाली ट्रेनिंग देते थे, ताकि कोई कुप्रवृत्ति उसको पकड़ नहीं ले। क्योंकि कोई भी कुप्रवृत्ति आपके बेहोशी के दशा में ही आपको कंट्रोल करती है, आपको अपने कब्जे में लेती है। लेकिन जब आप होश में हो तो आप अपने सम्राट बन जाते, क्योंकि आप चेतन में स्थित हो जाते हो। आपको सही और गलत की पहचान शुरू हो जाती, क्योंकि आभा मंडल के बीच में ही प्रज्ञा वर्क करती है। आभा मंडल के बीच में ही प्रज्ञा वर्क करती है। तो आप जब किसी मूर्ति के समक्ष या कहीं जो मोमबत्ती लगाते हो, उसका रूप ही क्या? उसका आभा पैदा करना, कि आपके समक्ष प्रकाश पैदा करना एक प्रतीक है, कि एक प्रज्ञा का प्रतीक है, कि आभा सच्चाई के अंदर आभा होती है, अच्छाई के अंदर आभा होती है, सकारात्मक के अंदर आभा होती है। और वो सकारात्मक विचार, सकारात्मक एक्शन, सकारात्मक भावना, पॉजिटिवनेस, तर्क और सारी चीज़ें जो एक साथ में जब आपके साथ चलती है तो आपके संकल्प बहुत अच्छे होते हैं। आपके साथ में एक अच्छाई चलती है। मतलब आपको लगता है कि आपका रूप एक ब्रह्मांड का रूप होता है, आपका चेतन एक ब्रह्मांड का चेतन हो जाता है। आप अब डबरे जैसे नहीं रहते हो, आप डबरे जैसे नहीं। इसलिए तो तथागत कहते हैं कल्याण मित्र की संगति करो, कल्याण मित्र की संगति करो, अच्छाई की संगति करो। दूसरे को कहते हैं आपकी मैत्री भावना विश्वव्यापी होनी चाहिए, बड़ी मैत्री करो। ये डबरे जैसे क्या सोचते हो? आज लोग जो ध्यान करते हो एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्या शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, मैं बुद्ध हुआ कि नहीं, मैं बुद्ध हुआ कि नहीं। बुद्ध होने की बड़ी तमन्ना है उनको। लेकिन तथागत का मार्ग, कबीर का मार्ग आपको स्वच्छता प्रदान करने का मार्ग है, अरहंत प्रदान करने का मार्ग है। अरहंत का मतलब है अपने शत्रु को हराने का मार्ग है। जब आप अपनी बुराइयों को जीत लेते हो और जब आप अच्छाई में स्थित हो जाते हैं तब आप ऑटोमेटिक वो रास्ते पे चले जाते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है कि पेड़ को फल आएगा कि नहीं आएगा। फल आएगा, फल आएगा, आप चिंता मत करो। आप तो बीज डालो, पानी दो, फल आएगा, पेड़ भी बनेगा। फल आप बस देखते रहो, संरक्षण करो। ऐसे ही आपको अपने अवेयरनेस में रहो। बुद्ध बनने की आपको चिंता नहीं करनी है। तो कबीर साहेब जिसको विवेक कहते हैं, तथागत उसको प्रज्ञा कहते हैं। बस अंतर शब्दों का इतना है। तथागत जहाँ प्रज्ञा की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हैं, जब गफलत को होश से जीत लेते हैं, तब मनुष्य प्रज्ञा रूपी शिखर पर चढ़ता है और वहाँ से वो मूढ़ मनुष्य को नीचे देखता है। अर्थात जो वासनाओं में फंसे हैं, दुख में फंसे हैं, उनको मूढ़ कहते कब तथागत, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, प्रज्ञा को नहीं समझ पा रहे, अष्टांग मार्ग को नहीं समझ पा रहे, शराब पीकर पड़े हुए हैं, उनको लगता कि बस, तो उनको मूढ़ कहते हैं तथागत। तो कबीर साहेब भी विवेक की बात करते। कबीर साहेब कहते हैं कि विवेक से इस शरीर को समझो, इसको सफाई करो। सफाई किस चीज़ की करो? सफाई उसके अंदर के कुविचार, कुमनोवृत्तियाँ जो चित्त के अंदर पड़ी है, जो आपको परेशान करती है, जो उसको स्वच्छ करके अपने चेतन स्वरूप में रमो, अपना उद्धार आप ही करो। जहाँ तथागत अतद्वीप भव की बात करते हैं, वही कबीर साहेब चेतन स्वरूप की बात करते हैं। तथागत कहते हैं कि जब नाविक बाढ़ आती है तब नाव को संरक्षण करने की उसकी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी कैसे पार करेगा? वो टापू पर जाता है और टापू पे जाके नाव को बांध देता है ताकि वो नाव कहीं बहे नहीं, उल्टे नहीं। वैसा ही आपके जीवन में अगर उथल पुथल हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? तथागत कहते वो द्वीप आपके अंदर है, वो द्वीप आपके अंदर है।
कबीर साहब कहते वो चेतन सम्राट आप हो, वो चेतनामयी सम्राट आपके अंदर है। आप अपनी चेतना को समझ जाओगे, अपने अस्तित्व को समझ जाओगे। जब आप अच्छाई को समझ जाओगे तो आप अपने चेतन में स्थिर हो जाओगे। जब होश में आ जाओगे, तो जब आप होश में रहोगे, विवेकवान रहोगे, तो होश में स्मृति में कैसा आदमी आता है? जागृति की अवस्था में। तो जो भी चीज़ें आपको आपके जागृति से दूर करती है, आपके होश से दूर करती है, उसके प्रति सावधान होना है। मतलब यहाँ जो तैयारी है, अपनी ही तैयारी है, अपने आप को डेवलपमेंट करने की तैयारी, अपने को डेवलप करने की तैयारी। और आपको डेवलप मैं नहीं कर सकता, मैं मुझे डेवलप कर सकता, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, आपका विकास आप कर सकते हो, क्योंकि आपके सम्राट आप हो। आपकी सदगति आप ही तय करने वाले हो। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, बस सुनो, उसको समझो, जानो और फिर अपनाओ। और जब लगे कि हाँ ये चीज़ है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि विवेक, जिसका विवेक क्षीण हो जाता है वो अपने आप को शुद्ध कैसे करेगा? जिस तथागत कहते हैं एक जगह की प्रज्ञा की हानि बहुत बड़ी हानि है। पैसे की हानि बहुत बड़ी हानि नहीं है, रिश्तेदार आपसे बिछड़ गए बहुत बड़ी हानि, लेकिन प्रज्ञा चली गई तो बहुत बड़ी हानि है। तो कबीर साहब भी कह रहे विवेक है ही नहीं तो वो अपने आप को मांझेगा कैसे? अपने आप को शुद्ध कैसे करेगा? अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तो सदगति के तरफ उसका मार्ग कैसे खुलेगा? सदगति के तरफ जाने का मार्ग कैसे खुलेगा? तो कबीर साहब विवेक की बात करते हैं, विवेक को विकसित करने की बात यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं। तो इस शरीर को कबीर साहब ने करघा बताया। करघा यानी वो जो जोलाहा जो वस्त्र बुनता है, वहाँ पे करघा होता है ना, करघा जिस पर वस्त्र बुना जाता है। और शरीर रूपी जो करघा है ये क्या कर्म करता है? यह कबीर साहब कहते कि शरीर जो है, शरीर करघे जैसा है। करघे जैसा मतलब कि हड्डियों का एक ढांचा है। तो हड्डियों का एक ढांचा है, इसके अंदर मांस है, इसके अंदर स्वाद चल रहा है, इसके अंदर 5 इंद्रियां है, इस शरीर के अंदर में चेतना है, अग्नि है, वायु है। तो ये सारा सिस्टम शरीर का काम करते रहता है। मन सारी चीज़ों का अग्रणीय है और मन सारी चीज़ों का जनक है। अब होता क्या है कि अगर व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं है तो मन उसका मालिक हो जाता है। जब मन उसका मालिक हो जाता है तो मन जैसा जैसा घुमाता है वैसा वैसा आदमी दौड़ता है। तो मन के गुलाम हुए लोग आपने देखे होंगे कि जो कहता है कि उसने मुझे क्रोध दिया था इसलिए मैंने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने वैसा कहा। उस ऐसा बार बार आप किसी से मुँह से सुनिए। तो अगर ये बार बार ये कह रहे हैं कि उसने मुझे क्रोध दिलाया था इसलिए मैं क्रोधित हुआ, तो अब मालिक कौन है? मन आपका मालिक है, आप मालिक नहीं है। अगर आप मालिक होते तो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्रोध करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितने परसेंटेज में करना है, कहाँ पे उसको कंट्रोल करना है। और क्रोध का उपयोग भी एनर्जी के रूप में सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए करना है। पहले तो क्रोध करना ही नहीं है भाई, क्रोध करना ही अशांति होना नहीं है अपने आप में। अगर अशांत हो गए तो अशांति में तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन क्रोध कुछ अगर स्वाभिमान रूप से कोई बात अगर बोली गई तो वो क्रोध वाली बात नहीं है, वो लगेगा कि क्रोधित नहीं है, वो बैलेंस है। अगर आप जागरण की अवस्था में कोई क्रिया कर रहे हैं, आप होश की अवस्था में कर रहे हैं, तो आपको पता है वो क्रोध नहीं है, वो शौर्य है। शौर्य और क्रोध में अंतर है। शौर्य और क्रोध में अंतर। क्रोध में आदमी अपने कंट्रोल में ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार हर ग्रंथि का काम है, जो किसी भी प्रकार का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होना, अनकंट्रोल हो जाना। अनकंट्रोल होना ही मानसिक गुलामी है, और मानसिक गुलामी का मतलब है मनोवृत्ति की गुलामी है। तो मन प्राधान्य है सभी इंद्रियों का, मन प्राधान्य है सभी इंद्रियों का, और इंद्रियों के माध्यम से जो जो उसको सूचना मिलती है वो इकट्ठा करता है मन, और इकट्ठा करके उस पर एक्शन करता है। और सारी चीज़, सारी एक्शन जाके आपके चित्त में कंट्रोल होती है। और चित्त के अंदर मतलब आपके सारे भाव, सारी चीज़ें ये रहती है, स्टोर रहती है। इवन अभी अगर आपने मीठा अगर आम खाया है, तो आपने अगर बचपन में कोई उसी प्रकार का आम खाया होगा
तो वो एकदम से आपके चेतना में आ जाएगा, अच्छा वो आम भी मैंने वैसा ही खाया था। अगर आपने किसी अच्छे सुंदर तालाब को देखा तो आपने उसके पहले भी कोई तालाब को देखा होगा, तो उसकी स्मृति जग जाएगी। तो आपके चित्त के अंदर में पूरा स्टोरेज होता है। इसीलिए आपको अच्छाई का स्टोरेज बढ़ाना है। उसके संस्कार नहीं होते अच्छाई के। अच्छाई के जो चीज़ें हैं वो दुखदायी नहीं होती, खुशी प्रदान करते हैं आपको। लेकिन बुराई के संस्कार बनते हैं। तो बुराइयाँ कम से कम ही करनी है, कम से कम, क्योंकि आपके अंदर स्टोरेज पॉइंट है। एक चीज़ सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके अंदर स्टोर पॉइंट है। आपने बोला कि मैंने बोल दिया, हम इधर उधर गपशप कर रहे, उठपटांग बात नहीं, आपके अंदर स्टोर हो रहा है। आपके अंदर स्टोर हो रहा है। तुरंत तो कुछ नहीं लगेगा, कुछ समय बाद समझ में आएगा, अच्छा यार अभी थोड़ा चित्त गड़बड़ लग रहा है, टेंशन आ रहा है ब्रेन में। उसको रिलीज करने का तरीका क्या? अपनी ही मेमोरी से अच्छी चीज़ें बाहर निकालो। बाहर निकालने के दो तरीके, एक तो बाहर से अच्छी चीज़ें इनपुट करो, तो इनपुट करो तो इंटरनली अच्छी चीज़ें आना चालू हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ का भाव आपके अंदर आना चालू होगा, तो आप जागृत अवस्था में आ जाओगे। कहने का मतलब कि आपको चेतन में रहना है और अपने को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है। चित्त को शुद्ध करते करते आप शुद्ध हो जाएंगे। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि किसी के शरण जाके कि मुझे ये करो वो करो। आप खुद की शरण आ जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा गुरु मैं बन रहा हूँ, मेरे अंदर ही अच्छा ही है। आपके अत्त शरण आ जाओगे, खुद के शरण आ जाओगे। सदगुरु तो आपको मार्ग बताते हैं, सदगुरु तो आपको मार्ग बताते हैं, इसलिए वो प्रिय है आपको। उनको वंदन करिए, नमस्कार करिए, उनकी सेवा करिए, उनको दान दीजिए, उनकी अच्छाई में सपोर्ट करिए। लेकिन किस लिए? क्योंकि उन्होंने आपको एक अच्छा मार्ग बताया है। आपके अच्छे मार्ग के ऊपर आपको लाने के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है। इसलिए सदगुरु जो है वो आपके लिए पूजनीय होना चाहिए। लेकिन एक और गुरु, सदगुरु आपके अंदर है। आप खुद भी एक सदगुरु बन रहे हो, ये बात भी आपको नहीं भूलना है। आपको अच्छाई के अंदर जैसे जैसे आप स्थित होते जाओगे तो आप सम्राट रूपी आपका चेतन डेवलप हो जाएगा। तो आप विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना काम करना जारी रखोगे और आपका रूप स्वरूप जो है बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैल के कारण वो ढका है, चित्त के मैल के कारण जो गांठें बनी है वो ढकी है और वो आपको विस्तृत होने से रोकती है कहीं ना कहीं से। उसको हटाते 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 आपको शुद्ध चेतन तक पहुंचना है, शुद्ध चेतन वाले एरिया तक पहुंचना है अपने अंदर में। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी कसरत है, जितने भी कार्य है, वो काय के लिए है? वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए है। और संसार के अंदर के जो दुख है उस दुखों से छुटकारा पाने के लिए है।